बहुत सता रही है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप सुमिरन ध्यान और भजन करो। सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो वो डरेगी तुम्हारे पास आने को, आएगी नहीं, क्योंकि आप ऊपर के मंडलों का धनी का नाम लोगे तो आएगी नहीं और धीरे धीरे तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। समय बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है कि किसी का कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप साधना शिविर में जाओ, वहाँ पर साधना करो। वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, उनमें से किसी का भजन बनता होगा, किसी का ध्यान बनता होगा, तो उसका असर से तुम्हारा भी ध्यान और भजन बनने लग जाएगा, एक दूसरे के हिस्से। तो आप इस काम में आए यहाँ पर, यह बहुत तुम्हारा जीवन का बहुत बड़ा काम है। पता नहीं कब समय पूरा हो जाएगा और कब यहाँ से जाने का हुक्म हो जाएगा। जब आप चलोगे तो ये दौलत, यह जो तुम अभी कर रहे हो साधना, सुमिरन ध्यान और भजन, यह तुम्हारे संग चलेगी। बाकी इधर की सारी दौलत, तुम्हारा मकान, तुम्हारा रुपए पैसे, खेती, ज़मीन जायदाद, सभी यहाँ रह जाएगी, एक तिनका भी नहीं जाएगा। यही दौलत तुम्हारे साथ चलेगी। और जब यह दौलत साथ चलेगी तो तुम्हारा भजन नहीं बन रहा होगा, तो अगले जन्म में आपको गुरु मिला देंगे और फिर आपको नाम दान दिला करके आपसे भजन कराएंगे। गुरु महाराज ने वादा किया है कि मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं, चाहे रोते चले या हंसते चले। हंसते चलने का मतलब आपने गुरु का आदेश का पालन करके ध्यान भजन किया, या हंसते चलना। और रोते चलना, आपने देखा होता शहरों में, कोई मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कोई आदमी कांटों के डालकर कांटे बिछा करके उस पर सोता है और छाती पीटता है, हाय राम हाय राम हाय राम, यानी वहाँ भजन करा लेते हैं ज़बरदस्ती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे भजन करा लूँगा। पहले के महात्माओं ने तुमको छोड़ा दिया, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको बाह पकड़ के ले जाऊंगा और तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। तो भाइयों और बहनों, तुम्हारा देश इतना सुहाना है कि वहाँ की एक भी चीज़ तुमको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, इतनी सुंदर। जब तुम चलोगे यहाँ से, इस स्थूल शरीर को छोड़ दोगे और जीवात्मा चलेगी, तो आगे तुम्हारा लिंग शरीर आएगा। तो जैसे भी तुम्हारा कदम स्वर्ग में गिरेगा, तो वहाँ पर यह लिंग शरीर के लोग, सुंदर सुंदर अप्सराएं आरती लेकर के खड़ी है कि हमारी जीवात्मा मृत्यु लोक से वापस आ रही है। वो आरती उतारती है। बड़े बड़े महल, हीरे पन्ने की क्यारियाँ देख करके जीवात्मा भूल भुलैया में आ जाती है। कुछ दिन वही रुकते, यहाँ से निकलते नहीं तो वहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर गुरु का आना जाना होता है, और जब आते हैं कि हमारे जीव यहाँ रुके हैं, तो वहाँ से बाह पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए कहा है कि बाह पकड़ के लेके चलो,
ताकि अनुभव हो जाएगा। मराठी में है, हाथ धरोनी न्याम जाता, अगम निगम स्वगमाला। गुरु से प्रार्थना कर रही जीवात्मा कि मेरे बाहा पकड़ करके मुझे अगम निगम को लेके चलो, इधर नहीं उधर। तो गुरु खुश होते, जीवात्मा प्रार्थना कर रही है कि मुझे लेके चलो। डोड़े असुनी काहे दिसेना, जीवात्मा बता रही है कि मुझे आँख होकर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं। डोळे असुनी काही दिसेना, ओळखू कसा मी त्याला। ऐकू ये पण ओळख नसता, लागो कसा नादाला। आँख होकर के दिखाई नहीं दे रहा है, कान होकर के सुनाई दे रहा है पर सुना नहीं कभी, तो कैसे नाद में लगूं। तो इसलिए बाह पकड़ो मेरी, और बाह पकड़कर मेरे को लेके चलो। मनमोहन आत्मा की वाणी, जब बाह पकड़ के लेके जा रहे हैं तो मनमोहन यानी मन को मोहित करने वाली मनमोहन आत्मा की वाणी सोहम ध्वनि सुनावे। जो जो नज़र पड़े सृष्टि पर, मैं ही हूँ बतलावे। तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी कि जब तुम देखोगे तो जो भी पंछी कीड़े मकोड़े पशु सब जो देखोगे तो बोलोगे कि ये मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, ऐसे ही कहोगे, क्योंकि उसमें जीवात्मा है, यानी जीवात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए प्रेमियों भाइयों, गुरु महाराज ने जो आपको ये रास्ता दिया है, यह बहुत ऊंचा रास्ता है, यह संत मत का रास्ता है। और मथुरा में जो मंदिर बना है उसको नाम दिया है, नाम योग साधना मंदिर। नाम यानी जो गुरु ने नाम दिया है, योग यानी मिलन, नाम का मिलन, नाम का मिलन करने की साधना, उसी का मंदिर मथुरा में बनाया है तुम्हारे हमारे लिए। पर गड़बड़ हो गई तो अभी लोग जाना बंद कर दिया। आएगा वक्त तो जाएंगे। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी आपके पास में 5 दिन बाकी है, 5-6 दिन बाकी है। एक टक घर के सारे बातें पोटली बांध करके बजट में बगल में रख देना और भजन सुमिरन और ध्यान में बैठना। ध्यान जब करोगे तो सीधा देखना, दूर कोई दिखाई दे ना दे पर देखना। मालिक की मौज हो जाएगी तो कुछ दिखाई देगा। फिर ऊंचा ऊंचा ध्यान दे करके सुनना, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, उसे में मगन होने लगे तो ऊपर में सुनो क्या चिड़िया बोलती है, क्या कौवा बोलता है, क्या आवाज़ आ रहा है, तो ऊपर से आवाज़ आने लगेगी। एक नहीं कई प्रकार की आवाज़ें, उसमें से छांटना पड़ेगा। वो बहुत आवाज़ आएगी तो उसमें से छांटो, और जो पहली आवाज़ गुरु ने आपको बताई उसको पकड़ो, बाकी सब छांट दो। तो रास्ते में अड़ंगे बहुत है, मालिक से प्रार्थना करते रहोगे, चलते रहोगे तो आपको रास्ता मिलते रहेगा। मालिक आपको हर तरह से पार ले जाने के लिए तैयार है, आप तैयार रह जाओ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, आज मैं इतना ही कह करके मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। अभी ये आपको 10वें द्वार का एक हिसाब बताया,
10वें द्वार में जो धनी रहते हैं वह बड़े शीतल है और सुंदर है, तो उनके पास बैठोगे तो आपको भी शीतलता आ जाएगी। ऐसे आप एक 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 पार करके जब पार चले जाओगे तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मालिक के दया से जाओगे, किसी के दया से नहीं, मेरे जैसे कि कहने से नहीं। मैं तुमको ले जा नहीं सकता, ले जाने वाले सिर्फ मालिक होते। तुम इस बात पे ध्यान देना, करे भ्रम में मत आना। कोई कहेगा कि मैं तुमको ले जाता हूँ तो बिल्कुल मत मानना, उसका स्वागत करना, सम्मान करना, पर इन बातों पर विश्वास मत करना। गुरु समर्थ है, तुम गुरु के ऊपर न्यौछावर हो जाओगे तो गुरु तुम्हें ऐसे हथेली पे उठा लेंगे, जैसे छोटे बच्चे को उठाते ऐसे उठा लेंगे। पर गुरु से प्यार करो, दूसरे किसी से नहीं। हाँ, सत्संगी भाई है, उनसे भी प्यार करो, लेकिन खाने का, पीने का, बैठने का ये प्यार। पर ये हमको पार करेगा ये कभी भी मत समझना। ये अगर समझ गए तो समझ लो भटक गए, फिर भटक गए तो दोबारा लाइन पे आना मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरे जन्म में आपको करना पड़ेगा, तो एक ही जन्म में पार हो जाओ। इससे के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ, मेरे आने में थोड़ी देरी हो गई तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंगराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो,
सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी सामूहिक आरती होगी। आरती के बाद भंडारा भोजन प्रसाद का वितरण। गुरुदेव आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा। सूरत चढ़ी आकाश में धरियन दनादा। सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका। बाबा जी का कहना है तो प्रेम से बोलो सभी।